बच्चों में सोशल कम्युनिकेशन और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है, इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। अगर आप अभी अभी बच्चे के पेरेंट्स बने हैं या बनने वाले हैं, या फिर आपका बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल यानी 3 साल से छोटा है, तो ये सभी के लिए ये वीडियो है। और अगर अभी आपके बच्चे के अंदर कोई अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट, गोल गोल घूमना, लाइट्स की तरफ देखना, घूमने वाली चीजों की तरफ ज्यादातर देखना, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए है। यानी इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, और नहीं तो कुछ अपनी नॉलेज को तो बढ़ा ही सकता है। तो इसी पे बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो चलिए बात करेंगे सोशल कम्युनिकेशन और इमोशनल डेवलपमेंट पे। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चा जब अपनी नॉर्मल एक कोर्स में बढ़ता है आगे, तो वो स्टार्टिंग से ही उसके कौन से अपने लोग हैं, कौन से पराये लोग हैं, उनको पहचानना शुरू कर देता है। मदर का टच उसको पता होता है। सबसे पहले बच्चा सोशलाइजेशन करता है मदर के साथ, यानी उसे पता लगना शुरू हो जाता है कि दिस इज माई मदर। और उसके साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है, उसमें अपना एंजाइटी, फियर, डिस्कम्फर्ट, इस तरह की फीलिंग्स देख लेंगे। वो अपनी आंखों से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा और चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा अगर उसकी मदर के अलावा किसी और ने उसको पकड़ लिया, ले लिया। सबसे पहले सोशलाइजेशन होती है मदर के साथ, उसके बाद फादर के साथ होती है, फिर एक फैमिली के साथ होती है। पूरी फैमिली के साथ होने के बाद उन लोगों के साथ जो लोग फ्रिक्वेंटली घर को विजिट करते हैं। उसके बाद जब इन लोगों को पहचान लेता है बच्चा, इनसे थोड़ा सा सोशलाइज करना शुरू कर देता है, तो बाकी के जो लोग हैं यानी स्ट्रेंजर्स है, जब स्कूल जाना शुरू करता है तो वहां पर भी सोशलाइजेशन करना शुरू करता है, सोशलाइज करना शुरू करता है। तो बेसिकली सोशलाइजेशन के साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट होती है। जैसे पता लगेगा आपको कि बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बच्चे को डर लग रहा है, या बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है इन पर्टिकुलर लोगों से या इन पर्टिकुलर चीजों से, तो यहाँ पर आकर के उसकी इमोशनल डेवलपमेंट आपको पता लगती है। मदर से बिछड़ने के साथ साथ वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, बड़ी सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। फादर आते हैं थोड़े टाइम के बाद, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने की एज में ये भी समझ आने लगता है कि इतने बजे फादर घर से चले जाते हैं, इतने बजे काम करके फादर घर वापस आते हैं। तो वो उन सब चीजों को अटेंड करता है। उसके साथ उसे जोर से कोई गुस्सा कर दे, चीख दे, चिल्ला दे, उसके साथ भी प्रॉब्लम होती है। 3 महीने तक बच्चा सोशल स्माइल देने लगता है, और 5 महीने, 6 महीने की आवाज में जोर जोर से हंसने भी लगता है जब आप उसे बुलाते हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होती है। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, पहले बच्चा कम्युनिकेशन के लिए शुरू के 2 महीने में, 3 महीने में सिर्फ रोने को टूल बनाता है। उसे भूख लगेगी, रोना शुरू कर देगा, इसे क्राइंग फेज बोलते हैं। उसे प्यास लगेगी, रोना शुरू कर देगा, उसे पॉटी आएगा, रोना शुरू कर देगा। तो उसे कोई भी ऐसी डिस्कम्फर्ट होगी तो वो रो करके एक्सप्रेस करेगा। और मदर, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बच्चे की मदर उसके रोने से इन सब चीजों को जज कर लेती है कि इस वक्त इसको क्या चाहिए। यानी अपनी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन उसकी रोने से होती है। उसके बाद 3 से 6 महीने के बीच में वो जरा जरा लेटे लेटे कई चीजों को देख करके खुश होकर के बताने लगता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। लेकिन उस दौरान उसका जो कम्युनिकेशन आने लगता है, वो आता है बैबलिंग के तौर पर या कूइंग के तौर पर, गु 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 इस तरह के साउंड करता है, या पा 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 बा 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 ऐसा साउंड प्रोड्यूस करना शुरू करेगा 6 से 8 महीने के बीच में। 8 महीने तक फिर उसका थोड़ा सा जो जेस्चर्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यानी वो फिंगर पॉइंट करता है, वो आंखों से बताने की कोशिश करता है, उसकी जॉइंट अटेंशन डेवलप होती है। यानी पेरेंट्स कहते हैं फैन का वो फैन, वो देखो वो आया, वो देखो वो गया। यानी जॉइंट अटेंशन डेवलप होना शुरू हो जाती है 8 महीने तक। उसके बाद 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने में, कुछ बच्चे 10 महीने में, कुछ 11 में, कुछ 12 में एक दो मीनिंगफुल वर्ड्स निकलने लगते हैं। 1.5 साल तक काफी सारे मीनिंगफुल वर्ड्स आ जाते हैं। 1.5 से 2 साल के बीच में बच्चा 2 वर्ड्स को कंबाइन करना शुरू कर देता है। और 2 से 3 इयर्स की एज के बीच में बच्चा कंप्लीट क्लियर सेंटेंसेस में बात करना शुरू कर देता है, बताना शुरू कर देता है। उसे ये अच्छा लग रहा है, वो बुरा लग रहा है, ये इसके साथ हुआ, बाहर सब स्कूल में गए थे तो वहां ये हुआ, वहां वो हुआ। ये छोटी छोटी चीजें भी वो 3 साल की एज में एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है, क्योंकि आजकल 2 साल की एज में तो बच्चे प्ले वे में जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करके सारी डेवलपमेंट होती है नॉर्मल कोर्स में। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल का हो चुका है, और वो कई चीजों पर जाकर के, और सबसे बड़ी बात, अगर आपने स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा दिया है, यानी अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, आपने नहीं दिया, तो मेरी बात मान करके चलिए 20 से 30 मिनट, यानी आधे घंटे से ज्यादा
पूरे दिन में स्क्रीन एडवाइजेबल नहीं होती। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, 6 महीना साल भर का है, और अगर आपने दे दिया तो स्क्रीन फौरन बंद कर दीजिए। आधे घंटे से ज्यादा पूरे दिन में स्क्रीन ना दे। अपने साथ उसको कम्युनिकेट करने के लिए एनकरेज करें, ताकि बाद में जाकर के आपको प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। उसके अलावा जब ये डेवलप होते हैं बच्चे, तो सबसे पहले स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होने की वजह से कई बार क्या होता है कि बच्चे को काफी हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके साथ साथ बच्चा गोल गोल घूमता रहता है, उसका अटेंशन एक नॉर्मल वर्ल्ड से शिफ्ट होकर के स्क्रीन की तरफ चला जाता है। इमेजिनेशन उसके ब्रेन में सारा टाइम घूमती रहती हैं, तो वो अटेंड आपको नहीं करता और नेम रिस्पॉन्स भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो अगर ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं, गोल गोल घूमता है, लाइट्स की तरफ देखता रहता है, कार के जो टायर हैं उनको घूमते घूमते देखता रहता है, गोल गोल चीजें ज्यादा पसंद होती हैं, चीजों को लाइन में लगाना, और ये सारी की सारी चीजें आती हैं। अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, नेम रिस्पॉन्स नहीं है, आई कॉन्टेक्ट नहीं है, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी नहीं है। तो ये सारे के सारे अगर चीजें आपके बच्चे में आ रही हैं, तो आपको इमीडिएटली किसी स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, इस तरह के प्रोफेशनल्स को दिखा लेना चाहिए, ताकि आपके बच्चे की डेवलपमेंट को अभी से मॉनिटर किया जा सके। और जैसे मैंने आपको चीजें बताई, वैसे आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखते रहिए, मॉनिटर करते रहिए, चेक करते रहिए कि क्या आपके बच्चे की सारी डेवलपमेंट नॉर्मल जा रही है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।